स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, तमतिम तेतेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कृपी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपोमूर्ति तपोमार्तन महामनाचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, भारत गौरव गणाधिपति गंगराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञान चतुर्पट्टाधीश प्राण चतुर आचार्य गुरु सभी सागर जी देव की। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक के लिए समझाया कि आत्मा तीन प्रकार की होती है। इन तीन प्रकार की आत्मा में पहली आत्मा होती है बहिरात्मा, दूसरी आत्मा होती है अंतरात्मा और तीसरी आत्मा होती है परमात्मा। इन तीनों आत्माओं को समझाते हुए आचार्य महाराज बहिरात्मा का स्वरूप समझाते समझाते अब इष्टोपदेश की गाथा में चौथे नंबर की गाथा रखते हैं और कहते हैं यत्र भावं शिवं दत्ते द्योगे यदुर्वर्तिनी यनत्यासु गौवित्वं कोसादे किं ससीदति। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं इस चौथी गाथा में हमें ये समझा रहे हैं कि यत्र जहाँ भाव आत्मा के निर्मल भाव अथवा निर्मल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप भाव है, शिवम मोक्ष दत्ते देता है और द्यो उन भावों के द्वारा स्वर्ग पाना कितना दूरवर्तिनी कितना दूर है, अर्थात उन भावों से स्वर्ग पाना बहुत सरल है। जैसे यहाँ का जो मनुष्य अपने भार को लेकर 2 कोस तक चल सकता है तो वह शीघ्र ही नियति मतलब ले जा सकता है, वह मनुष्य उस भार को कोशा दे मतलब आधा कोस ले जाने में क्या दुखी होगा? कोई दुखी होता है? हम 2 कोस तक अगर किसी भारी वजन को लेके चल गए और कहा बस अभी आधा कोस और जाना ही है तो वो सोचेगा कि 2 कोस तो मैं चल ही चुका हूँ, आधा और कोस तो नहीं चल रहा कोस ले जाता है, क्या दुखी होगा? अर्थात दुखी नहीं होगा। अब यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि हम लगातार इस संसार में भटकते आए हैं, बार बार इस संसार में गोते खाते आ रहे हैं और हमारे लिए लगातार कुछ ना कुछ चलता रह रहा है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी तकलीफ है तो कभी साता है, पर इन सब को लेकर के भी हम लगातार अपनी भावनाओं को रखते हुए धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त करते हुए चलते जा रहे हैं। हम हमारी जिंदगी में जितना चल रहे हैं हमारे लिए नई कोई ना कोई विपदा कोई ना कुछ चीज तो आ ही रही है और उन विपदाओं के
बावजूद भी हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये विपत्ति चली जाएगी, हम आगे का सोचें, आगे का करने की सोचें, विचार करके ना कुछ उसका आगे का सोचना चालू कर देते हैं और लगातार इस बात को समझते हैं कि हमने जो भाव बनाए, जो किया है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, क्या होगा हमारा, किस तरह से हमारा जीवन व्यतीत होगा। और जैसे हम इस तरह से सोचना चालू करते हैं और हमारा जीवन चलता रहता है कि यत्र भावम शिवम दत्ते, मतलब कि अगर हम भाव के परिणामों को निर्मल करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, तो हमें मोक्ष मार्ग भी मिल सकता है। हम भाव सहित बंदी जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं, जो भाव से वंदना करता है, जो अपने भावों को निर्मल बनाकर वंदना करता है, तो वो कहाँ जाता है, एक ना एक दिन मोक्ष को चला जाता है। द्यों की उदिरवर्तिनी, वो हमारे लिए कितना दूर है, वो हमारे लिए कुछ दूर नहीं है, बस हमें अपने आप को उस मार्ग पर चलाना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, उस मार्ग की गतियों करनी पड़ेगी, तो हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपने सोचा कि मैं घर से निकला हूं और मुझे साकीनाका जाना है, आप अंधेरी से निकले हैं और आपको साकीनाका जाना है, आप अंधेरी पे खड़े रह के ऐसा बोलेंगे कि हाँ मेरे को साकीनाका जाना है, साकीनाका जाना है, तो चल पाएंगे, पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप उस गव्य के मतलब चलना चालू नहीं करेंगे, जब तक उस मार्ग पर चलने का कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उस राह पर नहीं चलेंगे, तब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जिस दिन आपने ये सोच लिया मन में कि हाँ जो होना सो हो, मेरे को तो इस मार्ग पर चलना है, भले कठिनाई आवे, तकलीफ आवे, विपत्ति आवे, कुछ भी आवे, पर मुझे तो शांति भाव रखकर अपने मार्ग पर प्रशस्त होना है, तो मैं एक ना एक दिन वहां पहुंच ही जाऊंगा। आचार्य महाराज जी यही समझा रहे हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, हमारे भाव का पुरुषार्थ लगातार चलाते रहेंगे, हमारे मन में पुरुषार्थ के भाव रखेंगे कि जो हो सो हो, मुझे तो चलना है, मुझे तो करना है, और मेरे लिए ये कार्य है कि मैं इस मार्ग पर बड़ा हूँ, तो भले कुछ भी हो जाए मैं इस मार्ग को पूर्ण करूँगा, तो मेरे इस भाव से वंदना करेंगे तो एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग अवस्था। आचार्य कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है, सब कुछ करता है, फिर निराश होकर बैठ जाता है। निराश नहीं होने के लिए कह रहे, आचार्य कह रहे कि उस कार्य के ऊपर लक्ष्य बनाओ और उस कार्य को करने के लिए हिम्मत बांध लो, जो होगा सो होगा। मेरे तो बस मेरा एक ही कार्य है कि मुझे ये करना है और मेरे लिए ये कार्य होना चाहिए। हम जब इस दिन जैसा सोच लेंगे तो हम उस पार पर पहुंच जाएंगे। व्यक्ति क्या करता है, हम सोचते हैं कि हम शिखर जी जाएंगे, शिखर जी पहुंच भी गए, मधुवन तक पहुंच भी गए, अब अरे भैया पहाड़ चढ़ना है, अब ये पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? तो क्या वो यात्रा कर पाएगा? क्या उसकी यात्रा हो पाएगी? मन की भावना मन में ही रह जाएगी। और जैसे उसने गव्यत्म चलना चालू किया, तो धीरे 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 करता चढ़ता सीता नाला, गणधर नाला सब पार करता चोपड़ा पुल भी पहुंच जाए। चोपड़ा पुल पहुंचा, थोड़ा सा संतोष हो गया कि हाँ मैं चोपड़ा पुल तक पहुंच गया, बस अब धीरे धीरे चलना चालू करूंगा तो मैं चंदा प्रभु जी की बिटोक तक पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे एक यात्रा करता हुआ, एक टोक की यात्रा करता चंदा प्रभु। अब चंदा प्रभु से पहुंचा तो फिर नीचे उतरा और फिर चलना चालू किया, तो धीरे धीरे यात्रा शुरू की। हर जगह की यात्रा करते सभी टोकों की यात्रा करते पार्श्वनाथ तक भी पहुंच। व्यक्ति को कोशिश करनी है। यहाँ आचार्य महाराज जी करें, यत्र भावम शिवम दत्त,
कि अगर जहाँ आत्मा के निर्मल भाव होंगे, निर्मल सम्यक दर्शन चारित्र के भाव होंगे, निर्मल कार्य के भाव होंगे, तो मैं एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग पर अवश्य पहुंच पाऊंगा और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर। ये मेरा ये भव मिला है। मुझे कौन सा भव मिला? मनुष्य भव मिला। तिर्यंश बन गए होते कि नरक में रहते, देवगति में भी रहते, तो क्या मोक्ष हो जाता? नहीं होता। एक मनुष्य गति में आने के बाद मनुष्य गति में धर्म ध्यान आराधना कर सकते हैं। तिर्यंश में कौन सी आराधना करते हैं? तिर्यंश कितने ही घूमते हैं। कोई समझते हैं कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं, कि ये कर लूं, कि कुछ कर लूं? कोई कुछ नहीं समझता। नरक में जाएंगे तो बस एक ही बात है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को सताना, यही चलता रहेगा। और देव गति में जाएंगे तो बोले मैं तो देव बनकर बैठा हूं, मुझे कहाँ ये करना है। और वो ना व्रत कर सकते, ना नियम पाल सकते, ना संयम धारण कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कि अगर भूख लगी, प्यास लगी तो उनके मुंह में अमृत झड़ जाता है और ऐसे उनकी आधी प्यास सब पूछ जाती है। ये एक ही भव है, मनुष्य भव। इस भव के अंदर तुम धर्म ध्यान आराधना कर सकते हो, वैरागी बन सकते हो, दीक्षा ले करके साधना करते हुए जी सकते हो, और साधना करते 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 एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हो। दीदी ये ले लो, ये वाली अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त। ये भव हमारे लिए अनमोल रत्न मिला है, अनमोल जीवन मिला है, और हम इसको अगर जी लेंगे, इसकी साधना में लग जाएंगे, इसके मार्ग में लग जाएंगे, इसके प्रशस्त भाव में लग जाएंगे, धर्म ध्यान में लगातार दृढ़ता से धर्म करेंगे, तो एक ना एक दिन हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करने जाऊं, कि वो करने जाऊं, कुछ भी नहीं। बस धर्म आराधना, साधु सेवा, वैयावृत्ति और आहार। ये पुण्य है, नगर का पुण्य होता है कि कई साधु कहीं थे और कहां से कहां आकर नगर में आ गए, और नगर में आकर आपके आसपास में हैं और आपने आर दो, उनका विहार कराओ, तो साथ इसे पुण्य बांधने का। क्यों? क्योंकि मुनिराज 24 घंटे में एक बार अपनी अंजलि बनाकर आर लेते हैं, और उस समय उनका हाथ नीचे होता है और आपका पुण्य रहता है कि आपका हाथ ऊंचा है। विचार करने की बात है कि कितना पुण्य बांधने का है। यहाँ यही कह रहे हैं, जो 2 कोस तक दौड़ के जा सकता है, हाँ, जो व्यक्ति 2 कोस तक दौड़ के जा सकता है, क्या वो आधा कोस दौड़ और नहीं दौड़ सकता है? आराम से दौड़ेगा। उसे होगी कोई 2 किलोमीटर चल गया और उसे ऐसा कहा कि नहीं भैया यहाँ नहीं, आधा किलोमीटर और आगे जाके तुम्हें ये व्यवस्था मिल जाएगी, तो वो क्या सोचेगा? वो क्या विचार है कि वाह इतना तो आ चुका हूँ, अभी आधा किलोमीटर और चलने में मेरे लिए क्या तकलीफ, मैं आधा किलोमीटर और चल जाता हूँ। इसके लिए ये कहा कि ये धर्म की गंगा है, धर्म की गंगा में नहाना है, धर्म की गंगा में ओत-प्रोत होना है। तो जो व्यक्ति थोड़ा दूर है और थोड़ा सा और आना है तो वो दौड़ के आ जाएगा, भाग के आएगा कि नहीं अपने तो ये कार्य करना है, धर्म ध्यान करना है, आराधना करनी है, साधना करनी है, तो मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। मन में अगर संकल्प किया, मन में निश्चित हो गया, मन में भावना पक्की हो गई कि मुझे ये करना है, तो फिर कोई बात, कोई चीज तुम्हें अटका नहीं सकती। जरूर के जरूर आपके लिए सुविधा मिलेगी, जरूर के जरूर आपके लिए वो पुण्य धरा पुण्य मिलेगा कि जहाँ आप कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ जाओ। आचार्य महाराज हमें यही समझा
कि हम जिस तरह से जी रहे हैं हमें इस तरह नहीं, हमें तो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है कि यत्र भावम शिवम धत्ते, जो शिव पद की भावना रखता है, मोक्ष मार्ग में शिव पद जाने की भावना रखता है, वो ध्योग निर्वर्तिनी, उसके लिए क्या दूरी है, वो तो आराम से चलना। जब अगर बड़ाई है तो पीछे क्यों हटना, जो होना सो हो जाए, जो होना है सो हो। मुझे तो अगर मैंने भावना बनाई है, साधना का भाव लिया है, तपस्या का भाव लिया है और अपने आप को वैराग्य पर मार्ग पर चला रहा हूँ, भले कोई भी कठिनाई आ जाए सबसे पार हो जाऊंगा और एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त। एक समय की बात है कि एक नगर में काफी लोग रहते थे। वहां एक बालक था, वो रोज 2 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए जाता और जब वो वापस आता तो रास्ते में उसे कुछ सामान लेना रहता, वो रोज सामान लेकर घर आता। एक दिन वो स्कूल के लिए गया, जिस दुकान से वो रोज सामान लेके आता था उस दिन वो व्यक्ति आया ही नहीं, दुकान वाला आया ही नहीं। वो जाता है, देखता है कहाँ गए, कहाँ घूम रहे, कहाँ क्या हुआ, ये आज आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया। तो पड़ोस वाले ने बताया कि आज ये आने वाला नहीं, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए आने वाला नहीं। तो उसने पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है कि मैं इसके घर जाके भी वो सामान ले सकूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए वो व्यवस्था मिल जाए। वो जाता है, 2 किलोमीटर चलना चालू करता, चलते 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 1-1.5 किलोमीटर पहुंच जाता है और थोड़ी सी उसे थकान लगने लगती है। वो थोड़ी देर बैठ जाता है, और विचारता है कि मैं 1.5 किलोमीटर तक तो चल के आ चुका हूं, अब मैं थोड़ा थक गया तो क्या हो गया, अब आधा किलोमीटर तो और मुझे जाना है, और अगर मैं ये इतना चल लूंगा तो मेरे लिए ये व्यवस्था भी मिल जाएगी, जो मुझे चीजें चाहिए वो सामग्री भी उस दुकान वाले के पास से मिल जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। थोड़ी सी थकान उतरती है, फिर खड़ा होता है और फिर चलना चालू करता है। आधा किलोमीटर और जाता है तो दुकान वाला सामने खड़ा हुआ उसे मिल जाता है। वो कहता है, भैया आज क्या बात हो गई, आज दुकान पर क्यों नहीं आया। वो कहता है, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसके लिए आज मैं दुकान पर नहीं आ पाया। तो कि कोई बात नहीं, आप स्वास्थ्य को संभालना, और मुझे ये कुछ सामग्री चाहिए, आप दे दीजिए मुझे। उसने सामग्री बताई, सारी सामग्री निकाल के उसे दे दी, उसने पैसे दे दिए, सब कुछ हो गया। अब सामान लेके वापस 2 कोस जाना है, तो वो सोचता है कि मैं अगर यहाँ से 2 कोस इसके पास सामान लेने आ सकता हूँ, तो अब मैं अगर सामान ले चुका हूँ तो मैं 2 कोस वापस क्यों नहीं जा सकता हूँ। वैसे ही अगर हम धर्म के कार्य में लगे हैं, धर्म के मार्ग पर लगे हैं, मोक्ष मार्ग पर लगे हैं, कठिनाई तो आने ही वाली है, तकलीफें तो आने ही वाली है, पर उनसे निकलकर अब यूं सोचेंगे कि मैं और धर्म ध्यान करूं, और आराधना करूं, और साधना करूं, और तपस्या करूं, तो मैं अपने आप को फिर साध सकता हूं, फिर मैं वापस ऊपर कर बाहर आ सकता हूं। और मैंने जिस दिन ये ऐसा सोच लिया
तो फिर मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त अवश्य हो जाए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यहाँ आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश की, आपने हिम्मत बढ़ाकर रखी, आपने अपने आप में धैर्य धारण कर लिया, आपने अपने आप को हिम्मतवान बना लिया, जो हो रहा है सो हो, जो होना है सो हो, मेरे कोई जो तकलीफ आई वो आने दो, पर एक ना एक दिन उस तकलीफ से बाहर निकलकर मैं पुनः अपने मार्ग पर लग जाऊंगा और धर्म ध्यान करता हुआ मोक्ष मार्ग प्रशस्त। आज कोई बात है तो कोई बात नहीं, पर कल तो अच्छा आएगा, एक ना एक दिन तो वापिस अच्छा आएगा, फिर मैं मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर धर्म ध्यान करता हुआ कल्याण के मार्ग पर चला जाऊं। ये जीवन हमारा यही कह रहा है कि हमें जितना समय मिला है हम चलते जावे, फिरते जावे, धर्म आराधना करते हुए व्यतीत करें, और जब हम हमारे काम पे पहुंच जाए तो काम संपन्न करें, और काम संपन्न हो जाए तो फिर हमारे धर्म ध्यान की ओर बढ़ते जाए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त। विकल्पों में पढ़ने से, विकल्प की राहों में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। धर्म आराधना करने से, धर्म की रुचि बढ़ाने से हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा। आचार्य महाराज इसी गाथा के बाद में एक और गाथा रखते हैं और उस गाथा से हमें समझाते हैं कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से धर्म आराधना करनी है, और हमारा धर्म को प्रशस्त करते हुए हम मोक्ष मार्ग पर किस तरह से बढ़े बताते हुए कहते हैं, ऋषिकजं मनाकंतं दीर्घकालो पलालितं नाके नाको कसा सौख्यम नाके नाको कसा मिले। अब आचार्य महाराज ने कहा कि नाके स्वर्ग में, नाको कसम, देवों को पांचों इंद्रियों से उत्पन्न, ऋषिकजम मतलब पांचों इंद्रियों से उत्पन्न, अनाकंतम अनेक रहित अर्थात निर्भय या निश्चय, दीर्घ काल अर्थात असंख्यात काल वर्ष तक, उपलिप्तम मतलब आज्ञाकारी देव देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त सौख्यम सुख, नाके स्वर्ग के, नाको कसाम देवों के यह समान मिलता है। मतलब आचार्य महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में देवों के द्वारा, आप कोई बड़े देव हो तो छोटे देव आपकी सेवा में लग जाएंगे, आपकी सेवा श्रुता करेंगे, और सेवा श्रुता करते करते आपके लिए अच्छे से रहेंगे। फिर आतंक रहित मतलब निर्भय और निश्चय रहते हुए दीर्घ काल तक, असंख्यात वर्ष तक आज्ञाकारी देवी देव सेवा करते हैं, कि आपकी सेवा में लगे रहेंगे, कई साल असंख्यात समय तक आपकी सेवा में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और स्वर्ग के देवों के समान ही मिलता है। कि मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऋषिकजं मनाकंतम मतलब जो हमारे लिए इंद्रियों, पांचों इंद्रियों को विषय में उत्पन्न हुआ, हमारे लिए जो कुछ भी मिल रहा है उसमें हम लगातार शांति, सुख शांति से रहेंगे तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी, कुछ नहीं, और हम उससे कुछ उल्टा और कुछ बढ़कर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए लगातार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। लगातार धर्म की आराधना, लगातार से धर्म में डूबे रहेंगे तो उससे हमारे लिए स्वर्ग का सोपान मिलेगा, और इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर कुछ भी करते रहे
तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना। इसके लिए लगातार धर्म आराधना करो, लगातार सेवा पूजा में लगो। मुनिराज आए, उन्हें आहार देने आओ, आहार देना। उनके एक अंजलि में आहार देने से कई भवों का पुण्य बन जाता है। हाँ, कई भवों का पुण्य बन जाता है। और इस पुण्य के कारण हम कहां जाएंगे? स्वर्ग या मोक्ष। हमारे लिए ये समझना है कि हमें जो मनुष्य भव मिला, पंचेंद्रिय मनुष्य जो भव मिला, मनुष्य भव में जैन कुल मिला, जैन कुल में दिगंबर कुल मिला, और चलते फिरते ऐसे नग्न मुनिराज को हमें देखने मिल रहा है जिन्होंने संसार विषय भोगों से त्याग कर दिया है। किसी तरह का लोलुपता नहीं है, किसी तरह के ये भाव ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है, निर्मल परिणामों को बनाकर रह रहे हैं। और भाव पुण्य से नगर में अगर चतुर्मास होता है तो इतना पुण्य है। पुण्य को संचय करने आना चाहिए, पुण्य को एकत्रित करने आना चाहिए, धर्म ध्यान को एकत्रित करने आना चाहिए। और उस पुण्य के भाव से कहां जाएंगे? स्वर्ग में। और ना पुण्य करना, ना धर्म करना, ना साधु के पास आना, कुछ नहीं करना, ना पूजा अभिषेक करने जाना, कुछ नहीं करना, तो फिर कहां जाना पड़ेगा? नरक में जाना। इसके लिए अपने जीवन में जितना धर्म ध्यान आराधना कर सकते हो, जितना पुण्य बांध सकते हो, जितने पुण्य की गगरी भर सकते हो, उतना भर लेना, ताकि आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपके जीवन में कल्याण रहे, धर्म आराधना बनी रहे। यही मंगल भावना के साथ बोले आचार्य गुरु सनेत सार्वजनिक देव की